ढूंढ लिया तुम्हें। रिंकी नहीं, अटेंशन सीकर्स, अगर आपने हाइडर्स को ढूंढ लिया तो आप उन्हें मार सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। चिंकी, तुमने देखा कि मुझे क्या ऑप्शन मिले हैं? रिंकी प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम मुझे कोई एक अच्छा रीजन दो कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ। मैंने बोला तो मैं तुम्हारी बहन हूँ। अरे नहीं, मुझे तो अभी याद आया कि तुमने राहुल से चुगली करके मेरा उससे ब्रेकअप करवाया था, फिर उसी के साथ घूमा करती थी, और तुमने तो एक भी मौका नहीं छोड़ा मम्मी पापा से मेरी चुगली करने की। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। नहीं। ओके, तो अब बारी है मम्मी की। मैं सोच रही कि वो कहाँ पे छिपी होंगी, रिया के घर पे शायद। मम्मी आप कहाँ हैं? आपके छिपने का कोई फायदा नहीं। ओह वाओ, एक तीर से दो निशान। रिया, तुमने मेरी मम्मी की हेल्प की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हें बेच दूंगी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मम्मी आपने मुझे जिंदगी भर जितना भी इमोशनली अब्यूज किया ना, उसके लिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मार दूं, लेकिन नहीं, मैं आपको मारूंगी नहीं, मैं आपको बेच दूंगी। और वो भी ऐसे वैसे इंसान को नहीं, ऐसे इंसान को जो आपको अच्छे मैनर सिखा सके। नहीं। अब बारी है पापा की। टीवी सीरियल के भूत वाले सीन। हाँ, ये कैसी आवाज थी? लगता है मेरे कमरे के बाहर से आ रही है। कौन है? कौन है बाहर? मुझे जाकर देखना होगा। कौन है? दरवाजा खोल के देखती हूँ। बाहर तो कोई भी नहीं है, आगे जाके देखती हूँ। कौन है? 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 बाहर से तो आवाज आई थी। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन है? 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 हमारे रियलिटी के भूत वाले सीन। मम्मी, ये आवाज कैसे थी? भूत के साथ निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना भी। मुझे लगा कि कोई इनको बैठ के देख रहा है, और यू नो व्हाट, ये चीज मेरे साथ हुई है। फोन चला रहा था रात में और मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, और मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैं ऊपर देख रहा था, वो गायब हो जा रहा था, नीचे देख रहा था, लग रहा था फिर से कोई देख रहा है। इसीलिए मैंने अपना फोन का रिकॉर्डिंग खोला, और उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। अगर कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज इस राइट को प्लीज ब्लिंक कर एक बार और प्लीज। 5 सेकंड के अंदर 5 4 3 2 1। मम्मी। मेरा फेवरेट कलर है रेड और मेरे भाई का फेवरेट कलर है ग्रीन। मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, मेरी बहन का फेवरेट कलर है रेड। मेरा फेवरेट टीवी शो है बिग बॉस और मेरे भाई का फेवरेट टीवी शो है साथ निभाना साथिया। मेरा फेवरेट टीवी शो है बिग बॉस और मेरी बहन का फेवरेट टीवी शो है अनुपमा। मेरा फेवरेट बीटीएस मेंबर ऐसा कोई है नहीं, आई लाइक एवरीवन। और मेरे भाई का फेवरेट बीटीएस मेंबर आई थिंक वी। ओटीस है, मुझे बीटीएस सारे मेंबर पसंद है। मेरी बहन के फेवरेट बीटीएस मेंबर आई गेस जिमिन। मेरा फेवरेट कुजीन है इंडियन फूड और मेरे भाई का फेवरेट ऐसा कुछ है नहीं, वो तो गोबर भी खा ले बट फिर भी इटालियन फूड। मेरा फेवरेट कुजीन है इंडियन फूड और मेरी बहन का भी फेवरेट कुजीन है इंडियन फूड। मेरे फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह और मेरे भाई के फेवरेट सिंगर है रानू मंडल। ऐसा मेरा कोई फेवरेट सिंगर नहीं है, लेकिन मेरी बहन का फेवरेट सिंगर है लेडी गागा। कंट्री जो मैं विजिट करना चाहती हूँ वो है स्विट्जरलैंड और जो मेरा भाई विजिट करना चाहता है वो है पाकिस्तान। कंट्री जो मैं विजिट करना चाहता हूँ वो है टू बी ऑनेस्ट साउथ कोरिया या जापान, और मेरी बहन का है स्विट्जरलैंड। लेट्स सी कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। साथ निभाना साथिया। क्यों चुपके से रात में गोपी बहू को देखते नहीं हो? नीलम गुप्ता 5968 ने लिखा यू आर गे। तो नीलम जी, जिस पोल पे आप डांस करती है ना, मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रेट हूँ। समझ में आई बात? लिखा है माँ, तुम्हारे पास कौन सी हमेशा शक्ति आती रहती है जो मेरे पास तो आज तक नहीं आई। तो मैं आपकी तरह इतनी गंदी की तरह माँ बहन की गालियां नहीं देती हूँ, इसीलिए मेरे पास वो शक्तियां आती रहती हैं। फलक एडिट्स ने लिखा है ये लड़की तो मेकअप भी करती है और फिल्टर भी लगाती है। कमेंट किया आई विल बाय यू स्केचेस इफ यू शो मी। वाओ। तो पंडित जी, ये चीज आप अपने माँ बहन से मांगिए, क्योंकि मैं अगर आपको ऑनलाइन भेजूंगी तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बट ये चीज अगर आप अपनी माँ बहन से बोलेंगे तो वो तो आपके सामने ही रहेंगे ना, तो वो आपको एचडी में मिलेगी, तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। हाय, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मैं जाई थी मजनू का टीला और ये मेरे हॉस्टल का वॉशरूम है जो कि क्लीन नहीं है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ उस दिन इतनी गर्मी होती है ना, इनके ही मजे हैं। पता नहीं क्यों आज कैब ड्राइवर मिल ही नहीं रहते, बट फाइनली एक मिल गए। मैंने क्या सोचा था कि मजनू का टीला कैसा होगा, लेकिन क्या निकला। खैर मैंने जाते ही लाफिंग ट्राई
किया क्योंकि लाफिंग के बारे में मैंने बहुत सुना था। एंड साथ में मैंने डाइट कोक भी ले लिया क्योंकि लोग कहते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। इसका टेस्ट मुझे पता नहीं क्यों फीका फीका लग रहा था, बस राइस का टेस्ट आ रहा था। सेकंड बाइट जब मैंने ट्राई किया तो बाप रे इतना ज्यादा तीखा था, मैंने जल्दी जल्दी अपना डाइट कोक पिया। मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 10। यहाँ पे गली इतनी पतली पतली थी ना कि मुझे ऐसे मोटे इंसान को तकलीफ हुई। यहाँ पे मैंने कुछ कोरियन नूडल्स भी खरीदे जो कि मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था। मुझे कराओके भी जाना था बट वो एक्चुअली बंद था उस टाइम। फिर मैं गई थी कोरियन रेस्टोरेंट में, ऐसे बैठी थी एंड मुझे सिंचन की याद आ गई। एंड यहाँ पे बीटीएस और ब्लैकपिंक के गाने बजे ही जा रहे थे। मैंने ऑर्डर किया था जजमियान किमची फ्राइड राइस एंड तपोकी। इनका खाना मुझे ठीक ठाक लगा। इनके नूडल्स में कुछ बाल जैसा निकला, खैर इन्होंने चेंज कर दिया था बाद में। फिर मैं गई थी कोचा थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए एंड यहाँ पे बीटीएस लवर के लिए बहुत क्यूट क्यूट सी चीजें मिल रही थी। फिर शॉपिंग करने के बाद मैं घर चली गई, सॉरी हॉस्टल। मुझे टीचर्स इतने अच्छे मिले ना, सारे बच्चे मुझसे यही कह रहे हैं आज तो तुम गई इस बार, आज मैम तुम्हारी क्लास लगाने वाली थी। मैम आती हैं जो हमारी क्लास टीचर थी, वो मुझे सुनाती है, बहुत सुनाती है। मैं उस टाइम रोने लगी थी, रो रही थी ना, तो मैंने अपना सर नीचे कर लिया था एंड मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे देखें, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था। उन्होंने मुझे 10 to 15 मिनट्स तक ऐसे सुनाया था। क्लास का कोई भी बच्चा आके मुझसे ये नहीं पूछा कि सर आर यू फाइन, मतलब सब वहाँ पे सुट्टे की ये सारी चीजें बातें कर रहे। क्लास के मॉनिटर्स थे ना, उन्होंने हमसे ये बोला था कि तुम लोग अभी बैठे रहो, 15 मिनट के लिए मैम आएंगी, दूसरी मैम, ये वाली नहीं जिन्होंने मुझे अभी डांटा है, उनको तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। मैं वहाँ पे बैठी हूँ, बस इतना छोटा सा बॉटल था। मैंने बोला कि अरे टाइम हो गया, अब लोग अभी मैम नहीं आई तो मैं अभी जाती हूँ एंड मैं अपना बॉटल भर के आती हूँ। खांसी आ रही थी मेरी, अभी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं गई पानी भरने के लिए, पानी भर के जैसे ही मैं आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मुझे पता था कि मैम आ जाएगी तो फिर ऑकवर्ड हो जाएगा। मैम आ गई क्लास में, फिर मैं जाऊँ, तो उसके लिए मैं जल्दी पानी भर के आई। मैम आ चुकी थी। मेरी किस्मत उस दिन इतनी ज्यादा खराब थी, मैम ने मुझसे ये बोला कि तुम मेरे क्लास में टहलते टहलते आ रही हो। 1 महीना पूरा कॉलेज में रहने के बाद मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और उसका फुल वीडियो मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे अपलोड है, कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा तो आप लोग जाके देख लेना। तो मैं आई हूँ लखनऊ अपनी बहन के पास एंड आज मेरा फर्स्ट डे है लखनऊ में, तो मैं आपको बताने वाली हूँ सुबह से मैंने क्या क्या किया और क्या क्या ठूसा। वैसे ही पिज्जा कल रात का है, मैं अभी खा रही हूँ। तो सुबह उठते ही हम सबसे पहले गए थे हॉस्पिटल क्योंकि मेरी दीदी को कुछ काम था। जिन लोगों को नहीं पता, मेरी दीदी एक डॉक्टर है बट काम नहीं हो पाया क्योंकि ताला लगा था। फिर मैंने पिया था चाय एंड मैंने इन अंकल को देखा जो कि चाय पी रहे थे एंड ये पेन बेच रहे थे। मुझे काफी ज्यादा दया आ गई इनको देखने के बाद, तो मैंने इनको थोड़े से पैसे दे दिए। पैसे लेने के बाद ये रोने लगे एंड मुझे काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। फिर हम आए थे कचौड़ी खाने क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। कचौड़ी इतनी ज्यादा बकवासी, मतलब इसमें इतना ज्यादा तेल पड़ा था। फिर घर आते हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, वाईफाई लगवाया एंड जो कचौड़ी बच गई थी उसको हमने पैक करवा लिया। ऑफ कोर्स फेंकेंगे तो नहीं, भूख लगती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर साउथ इंडियन मूवी देखते देखते हमने अपने लिए बनाया था लंच, जो कि बनाया था तहरी एंड उसके साथ रायता एंड वाओ इतना ज्यादा टेस्टी था। मैंने इतने दिन बाद घर का खाना खाया। फिर मैं तो अपनी बहन की चाय वाली हुई तो मैंने उनके लिए चाय बनाया और उसके साथ मैंने खाया था चिप्स जो कि महा बकवास था। फिर रात को हमने थोड़ा सा और काम किया, फिर डिनर बनाया, खाया और फिर सो गए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। मम्मी यहाँ पे बैग का साइन क्यों है? इसका मतलब तुम्हें एक फ्री बैग मिलेगा। फ्री बैग? हाँ, हर एक बैग के कलर से तुम्हारा क्लास डिसाइड हुआ है। रेड बैग का मतलब रिच, व्हाइट बैग का मतलब एवरेज और ब्लैक बैग का मतलब पुअर। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ मुझे रेड बैग मिले। हाँ, मुझे ब्लैक बैग क्यों मिला? तुम कभी भी इस बैग को बाहर मत लेके जाना, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे ब्लैक बैग मिला। I mean, खुद को और अपने घर को देखो कितने अगली है, तो ऑब्वियसली तुम्हें ब्लैक बैग ही मिलेगा। तुम्हें किस कलर का बैग मिला है? रेड, ऑब्वियसली क्योंकि मेरी फैमिली अमीर है। रिया, तुम्हें किस कलर का बैग मिला? मुझे व्हाइट कलर का। और तुम्हें? ब्लैक। ओह माय गॉड, सिर्फ तुम्हें ब्लैक बैग मिला, इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। इसमें स्पेशल की क्या बात है? इसका मतलब पूरे स्कूल में सिर्फ मैं ही एक गरीब हूँ। रिंकी देखना, ये बैग तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी। पता नहीं रिया क्या बकवास करती हूँ, मुझे तो लगता है इस ब्लैक बैग से मुझे सिर्फ बैड लक ही मिलेगा। बाय बाय ब्लैक बैग, आई होप मुझे जल्दी नया रेड बैग मिले। हाँ? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। पता नहीं रिया क्या बकवास करती हूँ, मुझे तो लगता है इस ब्लैक बैग से मुझे सिर्फ बैड लक ही मिलेगा। बाय बाय ब्लैक बैग, आई होप मुझे जल्दी नया रेड बैग मिले। हाँ? रिंकी, हमें पता चला है कि तुम्हें ब्लैक बैग मिला है। नो मैम, मुझे अभी तक कोई भी बैग नहीं मिला है। नो मैम, ये झूठ बोली है, मैंने इसके हाथ में देखा था बैग। खैर, छुट्टी होने से पहले तुम्हें तुम्हारा बैग हमें दिखाना होगा। अरे नहीं, मैंने तो बैग को फेंक दिया था, मुझे जाके उसे ढूंढना होगा। मैंने तो अपना बैग यही फेंका था, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? हाँ, ये मेरा बैग है, मुझे वापस दो। लेकिन एक शर्त पे, मुझसे प्रॉमिस करो कि कल तुम ये बैग मुझे लौटा दोगी। ये तो मेरा बैग है, मैं इसे क्यों वापस दूं? ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अपना प्रॉमिस याद रखना। देखा मैम, मैंने आपसे बोला था ना कि ये झूठ बोल रही है। रिंकी, क्योंकि तुम्हें ब्लैक बैग मिला इसलिए तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि तुम गरीब हो और हमारी सोसाइटी गरीब लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अरे मेरा बैग ये अचानक से भारी क्यों लग रहा? सुना तुमने? 1 मिनट, इससे पहले मैं यहाँ से जाऊँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बैग में क्या है। हाँ रिंकी, जल्दी करो, इसके अंदर तो ढेर सारे पैसे हैं। इसका मतलब ये गरीब नहीं है। रिंकी प्लीज थोड़े से पैसे मुझे भी दे दो, पैसों की मुझे जरूरत है। रिंकी बेटा, क्या तुम बताओगी कि हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये सब इस ब्लैक बैग की वजह से हो रहा है। मैंने तुमको बोला था ना कि ये बैग लेकर इधर उधर मत घूमना। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको पता है कि इस ब्लैक बैग के अंदर क्या है? इतने सारे पैसे। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दे सकती हूँ। नहीं, ये पैसे तुम्हारे नहीं है, जिसके उसको जाके लौटा दो, समझी तुम?
रिंकी सारे लोग तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम हमारे शहर की क्वीन बनो। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम इस शहर की सबसे अमीर लड़की, और वो बोले थे कि वो आज ही तुमको क्राउन पहनाना चाहते हैं। रिया सच बोल रही थी, ये बैग मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। तो तुम तो रेडी हो ना क्राउन पहनने के लिए, तो जल्दी से पैलेस में जाओ। अभी? हाँ अभी, और याद रखना ये बैग लेकर जाना मत भूलना, सपने सच में सच होते हैं। अच्छा जल्दी से जाओ, वहाँ पे काफी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है। हेलो, टाइम आ गया बैग लौटाने का। नहीं, ये बैग मेरा, मैंने वापस दूंगी। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम अपनी बात बदल नहीं सकती हो। हेलो, टाइम आ गया बैग लौटाने का। नहीं, ये बैग मेरा, मैंने वापस दूंगी। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम अपनी बात बदल नहीं सकती हो। अरे नहीं, मैं तो भूल गई थी, मैंने इसको प्रॉमिस किया था। लेकिन ये बैग मेरा, तुम्हारा कोई हक नहीं इसे वापस लेने का। तुमने अगर बैग वापस नहीं किया तो देखना तुम बहुत पछताओगी। देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बैग अपने पास रखो। रिंकी देखो, तुम्हारे यहाँ पे कितने लोग वेट कर रहे थे। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो अब बारी है क्वीन को क्राउन पहनाने की। ये रहा वो क्राउन। हाँ, वाह, क्या ये वो क्राउन है? ये क्राउन कितना सुंदर है, और मेरे ऊपर तो और सुंदर लगेगा। तुमने वो बैग नहीं लौटाकर अपना प्रॉमिस तोड़ा, और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बुड्ढी मेरे बीच में बहुत बोलती है। रिंकी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा, इसीलिए उस बुड्ढी ने गुस्से में आके उसको श्राप दे दिया, जिसकी वजह से रिंकी टपक गई। पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या कपड़े? आज तो मैं पक्का स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, तुम स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारी बस आती होगी। मम्मी, कपड़े बैन हो चुके हैं, आप क्या चाहती है कि मैं नंगू पंगू स्कूल जाऊँ? देखो, सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बाकी बच्चों की तरह। बहाने मत मारो, जल्दी से तैयार हो। मम्मी यार, लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग उर्फी जावेद के फैशन शो में आए हैं। रिया, जो तुमने सूटकेस पहना वो तुम्हें सिर्फ आगे से कवर कर रहा है, पीछे से सब कुछ दिख रहा होगा। नहीं रिंकी, मेरे पास अमेज़न के कुछ पार्सल के कार्डबोर्ड बचे हुए थे, तो मैंने पीछे टेप से चिपका लिया। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा आज पूरे दिन। वैसे तुम्हारा अच्छा है, तुमने पॉलिथीन पहना, तुम तो आराम से बैठ जाओगी। रिंकी, तुम्हें पता है जब मेरी मम्मी सब्जी मंडी जाती है सब्जियां लेने के लिए, तो दुकान वाले ऐसे ही पॉलिथीन में मम्मी को धनिया देते हैं। काफी अच्छा जोक था बंटी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। रिया, मुझे लगता है किसी ने पीछे से मेरी पॉलिथीन फाड़ दी। ओह नो रिंकी, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। आइडिया, मेरे पास अमेज़न के एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बचे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तुम्हें पूरा स्कूल देख ले। जल्दी। थैंक यू सो मच रिया, मेरी मदद करने के लिए। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, वैसे हम दोनों ट्विन लग रहे हैं। चलो चलते हैं। ग्रीन या फिर पिंक? मम्मी, इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों कलर में से पता चलेगा कि तुम्हारे सोलमेट की सैलरी कितनी है। लेकिन मैंने ग्रीन कलर के बारे में कभी नहीं सुना। अगर ऐसी बात है तो मैं ग्रीन चूज करूंगी। एक मिनट, क्या तुम श्योर हो कि तुम दूसरों की तरह पिंक कलर नहीं चूज करोगी? हाँ, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन रिप्रेजेंट करता है पैसों को। तुम्हें पता है रिंकी को ग्रीन कलर मिला, जो कि बहुत रेयर है। हाँ, मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। क्या तुम्हें पता है कि ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। क्या तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है? नहीं, मैंने आज से पहले उसको कभी नहीं देखा। रिया, क्या तुम्हें पता है, मुझे अभी भी पता चला कि मेरा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हारी फैमिली सबसे अमीर है इस शहर में। मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मुझसे भी अमीर अमीर लोग हैं इस शहर में। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। कहीं चलना होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारे सोलमेट के बारे में हमें थोड़ा सा हिंट दे सकती है। बोलो बच्चों, क्या हुआ? मुझे मेरे सोलमेट के बारे में आपसे कुछ पूछना था। तुम्हें तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे स्कूल में मिल जाएगा। स्कूल में? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्कूल में तो सबसे अमीर लड़की मैं ही हूँ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। अटेंशन क्लास, आज से ये आपकी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। न्यू स्टूडेंट? मेरा नाम राहुल है। नाइस टू मीट यू ऑल। रिंकी, ये देखने में कितना हैंडसम है ना? उसने बोला कि वो बहुत अमीर है, इसका मतलब वो तुमसे भी ज्यादा अमीर होगा। इसका मतलब राहुल ही मेरा सोलमेट है। देखा, मैंने तुमसे बोला था ना, वो बूढ़ी दादी सच बोल रही थी। अच्छा, अब जल्दी से जाओ और उससे बात करो, इससे पहले कोई और बात कर ले। हाय राहुल, मेरा नाम रिंकी, राइट? जो सबको बोलती है कि मैं उसका सोलमेट हूँ। नहीं तो ये सच नहीं है, ये तुमसे किसने बोला? मुझे भी ग्रीन कलर मिला है राहुल की तरह, और वो मुझ पे भरोसा करता है। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है जिसको ग्रीन कलर मिले। तुम तीनों बात करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। पनिशमेंट के तौर पे तुम लोगों को छुट्टी के बाद रुकना होगा और पूरे क्लास की सफाई करनी होगी। तुम दोनों में से जिसने भी सबसे पहले सफाई कर ली वो मेरा सोलमेट होगा। तो क्या ये हमारा कॉम्पिटिशन है राहुल? हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। राहुल, मैंने टीना से पहले सफाई खत्म कर ली। किसने बोला? हम दोनों ने सेम टाइम पे सफाई खत्म किया। क्या? चिंता मत करो, मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि तुम दोनों में से मेरा सोलमेट कौन है, और वो है। आपको क्या लगता है कि राहुल किसका नाम लेगा, टीना का या फिर रिंकी का? रिंकी, तुमने मेरा हुडी लिया ना, लाओ मुझे वापस दो। चिंकी, ये तुम्हारी हुडी नहीं है, ये मेरी है। ओह माय गॉड, तुम झूठ भी बोलने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मम्मी देखो, मुझे तुम दोनों में से नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन तुम दोनों में से किसी एक को एग्री होना पड़ेगा। रिंकी तुम हो जाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो। लेकिन चिंकी गलत है। रिंकी, फिलहाल के लिए मैंने तुमसे
तुमसे जितना बोला है उतना करो। ठीक है, मैं मानती हूँ ये तुम्हारी हुडी है। हाँ, मुझे पहले से ही पता था, चोर। मम्मी आपने ऐसा क्यों होने दिया? ये मेरी हुडी है, वो झूठ बोल रही थी। देखो बेटा मुझे पता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना गवर्नमेंट का रूल, अगर तुम दोनों में से कोई भी एग्री नहीं होता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है अगर हम किसी के साथ एग्री नहीं हुए तो? ये तो बेटा मुझे नहीं पता और मुझे पता लगाना भी नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो, किसी के साथ तुम डिसएग्री मत होना, ठीक है? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ स्कूल। कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? यस सर, इसका आंसर 42 है। सर टीना गलत है, इसका आंसर 42 नहीं बल्कि 69 है। क्लास लगता है हमारे पास डिसएग्रीमेंट है। जिसको जिसको लगता है रिंकी सही है वो थम्स अप करे और जिसको लगता है टीना सही है वो थम्स डाउन करे। ओके, तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं रिंकी को। तो सर अब क्या होगा? बेचारी का काम तमाम हो गया।